Hello, my dear viewers. How are you all? And welcome back to my channel Love is Life. So guys, आप सुन रहे हो क्रेजी लव guys. सो मैं आपको बताऊंगी क्रेजी लव की प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी आरुही रहती है वो अदिति को प्रपोज कर देती है कि आई लव यू अदिति, बट अदिति उसका आंसर नहीं दे पाती है। वो कुछ और ही कसमकस में पड़ी रहती है जिसकी वजह से उसका वो आंसर नहीं देती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं आपके साथ वो चीज़ फ़ील नहीं कर पाती। हाँ, करती हूँ बट पता नहीं वो क्या फ़ील है, क्या फीलिंग्स है, आई डोंट नो। सो मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ ब्रेक चाहिए। तो आरोही तो बोलती है यार आप जितना ब्रेक लेना चाहते हो ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बीच ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अलीना इन सबको देख लेती है जो ये जिस तरीके से प्रपोज करती है, और अदिति उसे किस तरीके से ना यहाँ बोलती है। उसे तो दूर से सुनाई नहीं देता लेकिन कुछ वर्ड्स उसके कान में आए रहते हैं जिससे वो सुन के बहुत हर्ट हो जाती है। और हमारी आरोही अदिति डांस कर लेते हैं और एंड मौके पे जो हमारी अदिति रहती है आरोही को हर्ट कर देती है ना चाहते हुए भी, जिसकी वजह से आरोही जो है अपने टेंट पे चली जाती है और वहाँ पे रो रही होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पे अदिति की एंट्री हो जाती है। अदिति उसे समझाने का ट्राई करती है लेकिन वो समझ नहीं पाती है और हमें पता चलता है कि आरोही सोई है, लेकिन ऑब्वियसली वो सोई नहीं थी। वो बस नाटक कर रही होती है ताकि वहाँ से अदिति चली जाए। लेकिन अदिति वहीं पे बैठी थी, उसे देख रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और उसके सर को सहला रही होती है। आरोही भी इस चीज़ को फ़ील कर रही होती है, मतलब उसके हाथों को अपनी बॉडी में फ़ील कर रही होती है। ये चीज़ उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वहाँ से वो निकल के उसके फॉरहेड पे किस करके वहाँ से निकल जाती है और बोलती है पता नहीं मेरे अंदर क्या फीलिंग है, मैं कैसे आपको बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है। लेकिन मैं चाहूँगी जब ये फीलिंग रियलिटी में अगर मेरे अंदर वो फीलिंग आए तो मैं आप प्रॉमिस करती हूँ मैं सीधा आपको ही बताऊंगी। ऐसे बोल के अदिति वहाँ से निकल जाती है अपने टेंट की तरफ। तभी वहाँ पे आरोही के टेंट पे कुछ होता है, आई मीन टू से वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और उसके अच्छी सी पिक्स ले लेते हैं, मतलब पिक्स ले लेते हैं। और उसकी पिक्स लेने के साथ साथ उसकी हर एक डिटेल पता लगाते हैं कि आरोही आखिर है कौन, कहाँ से है, कहाँ की रहने वाली है, इसके मॉम डैड कौन है, इसकी फैमिली में कौन कौन नहीं है। ये सारी डिटेल जो है वो बंदा उसके ही रूम पे आकर पूरा सर्च करता है, मतलब देखता है। करेंट जो हमारी अदिति रहती है वो सिर्फ इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं रहता, अपने रूम में जाकर आई मीन अपने टेंट पे जाकर वो सो जाती है। और सोते ही वो सोचने लगती है कि जो होगा देखा जाएगा। और इधर आरूही, हम देखते हैं कि आरूही बेहोश हुई पड़ी रहती है क्योंकि उस बंदे के वहाँ आने से पहले वहाँ पे बेहोश करने वाला एक गैस छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे टेंट पे जो है वो गैस फैल जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। देन बेहोश होने के आधा एक घंटे के बाद वो बंदा पूरी तरीके से उसका हर एक चीज़ पता लगा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो बंदा किसी के पास कॉल करता है, बोलता है बॉस उसका हर एक डिटेल्स मुझे पता चल गया है, अगर इसका और बाकी का डिटेल्स आपको जानना हो तो हमें उसे गुवाहाटी भेजना पड़ेगा। आप उसको गुवाहाटी भेज दो और ऑल डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट कर लो। तो वो बोलता है उसका बॉस ठीक है मैं भेजता हूँ, हाँ बट उसके ऊपर नज़र रखो। तो बोलता है यस बॉस आप डोंट वरी, चिंता मत करिए। ऐसे ही नाइट भी गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी आरोही रहती है सुबह सुबह उठ जाती है और वहाँ पे बैठी रहती है आराम से, ठंडी ठंडी हवाओं का जो है लुत्फ़ उठा रही होती है। उसके पास अदिति आ जाती है, बोलती है अब आपका मूड ठीक है? तो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मूड कब खराब था। तो अदिति बोलती है आई नो मुझे पता है आप नाइट में नहीं सोए थे, लेकिन मुझे पता है कि अब मुझसे बात करने का आपका बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल गई थी। तो आरही बोलती है अच्छा, तो वो सब आपने मुझे दिखावे के लिए किया था मेरे साथ वो सब। तो आरोही की बात सुन के अदिति बोलती है ओए ऐसी बात नहीं है, मेरे पास मुझे लगा कि आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा इसलिए मैंने वो चीज़ किया और वहाँ से निकल गई। तो आरही बोलती है इट्स ओके, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है मैं आपका वेट कर लूँगी, आप जब चाहो अपना आंसर आप दे सकती हो। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है अदिति की चिक्स पे किस करके
और उसके हल्का से लिप्स पे किस करती है। और लिप्स पे किस करने के बाद जो अदिति रहती है वो तो शॉक्ड हो जाती है, मतलब टोटली उसका आईज जो है ब्लैंक हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लैंक होकर वहाँ पे बैठी रहती है। तो आरवी बोलती है, आई लव यू, बट आई लव यू सीरियसली, आई लव यू सो मच। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पता नहीं, ये मुझे लगा मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, आपसे रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन ये रिवेंज कब प्यार में बदल गया, प्यार कब जुनून में बदल गया, जुनून कब जीत में, जीत से कब आप मेरी ज़िंदगी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपको समझ आ रही है ना? आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर आप मुझे छोड़ दिए ना तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैं आपका वेट करूंगी। आप जब अपना रिस्पॉन्स दोगे उस दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा, लेकिन मुझे उस दिन का वेट रहेगा। ऐसे बोल के आरवी फिर से उसके चिक्स पे किस करके वहां से निकल जाती है। अदिति अपने चिक्स पे हाथ रखती है और बोलती है, यार ये लड़की पागल है क्या, इस तरीके से मेरे साथ कैसे कर सकती है। एनीवेज, हमें निकलना है। ऐसे बोल के आदिति जो है अपने सर पे हाथ रखती है, वहां से निकल जाती है। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम रहती है सारे स्टूडेंट के साथ वहाँ पे खड़ी रहती है और सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि अब हम लोग का जाने का टाइम हो गया है, यहाँ पे हमारा 1 वीक तो यूं ही बीत गया है। सो गाइस, हमें यहाँ से अब निकलना होगा। तो सारे स्टूडेंट जो है एग्री करते हैं, लेकिन सबका मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा होता, क्योंकि यार इतना सुहाना मौसम था और उन्होंने जितनी मस्ती की थी उतनी तो भाई किसी ने नहीं की होती है। और सभी वहां से निकलने का तैयारी कर रहे होते हैं, अपना सामान जो पैक कर रहे होते हैं। इसी दौरान अदिति भी अपना ऑल ड्रेसेस वगैरह, मतलब जो सामान था उसे पैक कर लेती है। पैक करने के बाद वहां से वो बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो देखती है सामने में आरोही खड़ी है। आरोही सिर्फ अदिति को ही देख रही होती है, उसके साथ श्रुति, श्रेया, परिनिधि भी थी। परी तो बहुत ट्राई कर रही होती है, मतलब आरोही से बात करने का, लेकिन आरोही उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है। जैसे परी जो है थोड़ा सा हर्ट तो होती है, लेकिन निधि उसे संभाल लेती है। तो परी को निधि का साथ बहुत उसे अच्छा लग रहा होता है, मतलब उस चीज को वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है निधि के साथ। और जो हमारी श्रुति, श्रेया रहती है, ये भी उस पल, उस टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। इनकी लाइफ बहुत आसानी से, मतलब ऐसे गुजर गई होती है कि इनको पता नहीं था। और इधर अदिति, आरोही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सभी वहां से निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये यहाँ से करीबन आधे घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आरोही जो है अदिति के पास जाती है और बोलती है, आपका आंसर का वेट रहेगा मैम। ऐसे बोल के वहां से वो निकल जाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स वहां से निकल जाते हैं, धीरे धीरे करके वहां पे जितने भी लोग रहते हैं निकल जाते हैं। और करीबन 1 डेढ़ घंटे के सफर के बाद ये लोग अपने फाइनली होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंच के करीबन आधे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वहां से वो निकल जाते हैं अपनी गुवाहाटी की साइड। और ये गुवाहाटी जाने के सफर में जो अदिति और आरोही रहते हैं एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते हैं। इन दोनों की नजरें टकरा रही होती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। ऐसे इनको पहुंचने में बहुत टाइम हो जाता है। रात के करीबन 12 बज जाते हैं। सभी पेरेंट्स जो हैं इनको लेने के लिए इनके कॉलेज के पास रहते हैं। और हमारी आरोही के मॉम डैड प्लस उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो भी अदिति को, सॉरी, आरोही को लेने के लिए आए रहते हैं। और जो आरोही रहती है अपनी सिस्टर, मॉम, डैड, अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। इनका कुछ फैमिली सा, मतलब क्यूट सा मोमेंट चल रहा होता है जो दूर से अदिति देख रही होती है। लेकिन जब उसे देख रही होती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मतलब उसकी आंखों से ज्वाला निकल रहे होते हैं। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके वहां से सीधा अपने घर के लिए वो भी निकल जाती है। श्रुति, श्रेया भी अंकल आंटी से मिलते हैं और उनको भी वो बाय करके अपने पेरेंट्स के साथ वहां से वो भी निकल जाते हैं।
और इधर आरोही भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ये लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, कुछ पिक्स जो रहते हैं वो अपनी फैमिली को दिखा रही होती है और बता रही होती है कि कितना उसने एंजॉय किया है। और ये इसी धीरे धीरे नाइट के 1 o'clock के अराउंड हो जाता है और सभी जो है घर वाले सोने के लिए चले जाते हैं। और रात के करीबन 2 से 3 बजे के अराउंड जो हमारी आरोही के डैड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब चिल्ला देते हैं, जिसकी वजह से आरोही की मॉम जो है उठ जाती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रखा है क्या? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, आप सो जाओ, मैं बस थोड़ा सा काम कर रहा था ना, तो बस मेरे को नींद आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ना अपने ऊपर चिल्लाया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो बोल रहे होते हैं इसमें उनका डर और हिचकिचाहटपन दोनों था, जिसको उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है। तो बोलते हैं कुछ हुआ है क्या, आप इस तरीके से बात तो कभी नहीं करते हो, बताओ कुछ हुआ है? तो बोलते हैं मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है, अब आप सो जाओ, मैं आराम से अपना काम करता हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से वो अपने लाइब्रेरी रूम में चला जाता है, जहाँ पे वो क्वालिटी टाइम में मतलब अपना काम के लिए वहीं पे चला जाता है, जहाँ पे वो आराम से बैठकर अपना काम करते हैं, वहीं पे वो चले जाते हैं। तो जो आरोही की मॉम रहती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इन्होंने कभी तो ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया है, आखिर कुछ तो हुआ है। और इधर आरोही के डैड जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा रहता है जिसकी वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान में रहता है। वो एक्चुअली उनकी कंपनी का एक 50% शेयर अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब गंदे तरीके से लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा पैसे का घाटा हुआ रहता है। जो कि अभी अभी जो शेयर उसने खरीदा था, जितना पैसा उन्होंने लोन में लिया था और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो सारा प्रोजेक्ट, जो सारा प्रोजेक्ट रहता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। एक्चुअली उनका जो कारखाना रहता है जहाँ पे वो कंपनी में प्रोडक्ट आ रहा होता है, जो सामान आ रहा होता है, वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, खत्म हो गया था, मतलब ब्लास्ट हो गया था अचानक से, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हमारी आरोही के डैड जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ अचानक से हुआ था। और उसका जो मैनेजर रहता है वो इस टॉपिक में उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे आरोही के डैड रहते हैं बहुत गुस्से में रहते हैं। वो बोलते हैं कैसे भी हो, लेकिन इस चीज़ को तुम संभालो, आई बात समझ में? और तुम्हें पता है अगर ये चीज़ बाहर गया तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। जितना भी हमने इस पैसे पे इस चीज में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो पैसा तो गया है, लेकिन इस कंपनी में जितने लोगों ने पैसे लगाए हैं वो हर एक इंसान हमारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता है ना? तो बोलता है यस सर, आप मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, बट मुझे खुद को नहीं पता कि अचानक से हुआ क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है सर किसी की बहुत गंदी वाली चाल है, मुझे लग रहा है कोई तो आपको बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है। तो बोलता है मुझे पता नहीं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, लेकिन तुम जाओ पता लगाओ वो है कौन जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि इस चीज के बारे में अगर बाहर चला गया ना तो क्या होगा। तो वो मैनेजर बोलता है सर हमें वो वैसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये जगह जल भी गया है, हमारा लॉस भी हुआ है, लेकिन प्रॉफिट तो अभी भी है ना हमारे हाथों में। हमने तो ऑब्वियसली इस कारखाने का इंश्योरेंस किया है, सो हमें उसका मुआवजा तो जरूर मिलेगा, तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने भी इस चीज़ को किया है ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है मुझे पता है तुम उसे नहीं छोड़ोगे, लेकिन उसे मेरे सामने जिंदा लाके खड़ा करना, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। ऐसे बोलकर वो जो आर्मी के डैड रहते हैं गुस्से से कॉल कट कर देते हैं। जो उधर मैनेजर रहता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ रहता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से पता लगाने का ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि जब से ये ब्लास्ट वगैरह हुआ था उसके कंपनी में जिस तरीके से गिरावट आना स्टार्ट हो गया था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे और वो इस चीज़ का पता लगाने का बहुत ट्राई कर रहे होते हैं। जो मैनेजर रहता है मिस्टर सुमित, वो हमारे आरोही के डैड के
बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो वफादार आदमी थे, बंदा था यार, बहुत वफादार था वो। आरोही के डैड के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे खुद के ऊपर और खुद के आदमियों के ऊपर। अब क्या होगा उसे भी नहीं पता था। और दूसरे साइड जो आरोही के डैड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर हो कौन तुम, किसने ये सब किया है, आखिर क्या चाहता है वो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे एक बार पता लगा ना कि तुम हो कौन। ऐसे बोल के जो आरोही के डैड रहते हैं वही सोफे पे बैठ जाते हैं। और दूसरे साइड जो मैनेजर रहते हैं वो उसके बारे में पता लगाने के लिए पागलों की तरह बंदे भेज रहे होते हैं। और दूसरी साइड जो आरूही रहती है वो अपने रूम में सोई रहती है और अदिति के बारे में सोच रही होती है, आखिर तुम कब रिस्पॉन्स दोगे, मैं आपकी रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। मुझे ये रात भी बड़ी सी लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये रात बहुत बड़ी है। अगर ये छोटी हो जाए ना तो मैं सुबह भाग कर आपके पास आ जाऊं और आपसे क्वेश्चन का आंसर जान लूं कि आपका आंसर क्या है। मैं उस चीज़ को जानने के लिए इतना बेताब हूं ना कि मैं खुद को सबर नहीं कर सकती, मैं सबर ही मेरे अंदर नहीं है। ऐसे बोल के आरूही जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी जो आरूही रहती है उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और वो देखती है कि आखिर मैसेज क्या है ये, क्योंकि वो ऑनलाइन थी। ऑब्वियसली ऑनलाइन रहने पर कोई न्यूज़ आता है तो हमारे पास बीप बीप तो करता है, वैसे ही आरोही के मोबाइल में बीप बीप करता है। तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जो इस जगह मतलब गुवाहाटी में सबसे बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी के कारखाने में आग लगने की वजह से करोड़ों का जो माल रहता है वो खराब हो जाता है, पूरी तरीके से जल भूंज कर राख हो जाता है, जिसकी वजह से इनको लाखों करोड़ों का जो है वो लॉस हुआ रहता है। जिससे आरोही ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। डैड, डैड, ओह माय गॉड, सिट 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 मैन, ऐसा बोल के आरोही वहां से बहुत तेजी से अपने डैड के रूम की साइड भगती है। अपने डैड के रूम में जाती है तो देखती है उनका डैड का जो रूम है अंदर से लॉक है। तो वो सोचने लगती है क्या डैड को पता नहीं है इसके बारे में। तो सोचने लगती है अगर उनको पता नहीं है तो कोई नहीं, सबसे अच्छा है कि मैं मॉर्निंग में इस टॉपिक में उनसे बात करूं। ऐसे बोल के वो एक टाइम अपने डैड के रूम के बाहर खड़ी रहती है, कुछ पल में वहां से चली जाती है अपने रूम में। अपने रूम में चली जाती है, रूम में जाने के बाद वो सीधा अपना लैपटॉप ऑन करती है और उस न्यूज़ को देखने की लगती है और सोचने लगती है आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ, कैसे ब्लास्ट हुआ, आखिर किसने किया है ये सब। ऐसे बोल के आरोही जो है उस न्यूज को बहुत गहराई से देखने लगती है। हर एक चीज जो रिपोर्टर रहता है वो बताने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कैसे ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे करोड़ों का माल जो था, सामान जो था, पूरी तरीके से जल भूंज कर राख हो गया है। अब कैसे करेंगे मिस्टर सहगल अपने इस चीज की भरपाई, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज चैनल में बने रहिए। इसी के साथ मैं आपकी अनुष्का आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे बोल के जो रिपोर्टर रहती है अपना न्यूज़ ऑफ कर देती है। आरोही जो है फिर से दूसरे चैनल पे जाती है और देखने लगती है कि वहाँ भी इसी चैनल मतलब इसी चीज़ के बारे में बात चल रहा होता है कि आरोही के डैड का मतलब मिस्टर सहगल की कंपनी का जो हवाइयाँ कैसी उड़ गई है। इस बारे में वो सोच सोच कर जो हमारी आरोही रहती है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई रहती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हुआ। और वो अपने बेड पे वो सब सोचते सोचते किस टाइम वो सो जाती है उसको भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी आरोही रहती है वो उठ जाती है। दूसरे साइड अदिति को भी इस टॉपिक में पता चल जाता है कि आरोही के जो डैड के जो मिस्टर सैगल रहते हैं उनकी जो कारखाना जो रहता है, फैक्ट्री जो रहता है, वो पूरी तरीके से जल भूंज कर राख हो गया है। इस बारे में वो अपने अपने बंदे से पता लगाती है, जिससे वो एमजे जो आरजे जो था वो पता लगाने में लग जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन उस बंदे को भी पता नहीं चलता। तो जो सीधा वो आरजे के डैड की फैक्ट्री के पास चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हर एक क्लू को वो नोटिस करने का ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से बिल्कुल भी वहाँ पे क्लू नहीं था। आखिर यहाँ हुआ क्या है, वो बंदा भी शॉक्ड हुआ रहता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, किसने यहाँ पे ब्लास्ट किया है, क्यों किया है। आखिर मिस्टर सैगल से उसकी
दुश्मनी क्या है, ये सब वो सोचते ही वहां पे हर एक चीज देखने लगता है। सो ही माय डियर सब्सक्राइबर्स, देखते हैं कि इस एपिसोड में आखिरकार हुआ क्या है। आखिर वो है कौन जो मिस्टर साइगल को बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है। वो कौन है जो आरोही की लाइफ में आ गया है। क्या इससे आरोही और अदिति की लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, देखने के लिए आप जरूर मेरे चैनल में बने रहिए। इसके लिए को मेरे चैनल में बने रहने की क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके देन, थैंक्स सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट एंड गाइस।